क्या 1000 साल पहले इंसानों को अंतरिक्ष के बारे में पता था, या फिर हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ हमारी सोच का एक खेल है? जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, ना कोई रॉकेट, ना कोई स्पेस मिशन, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी भारत के एक प्राचीन मंदिर में ऐसी नक्काशी मिलती है जो आज के एस्ट्रोनॉट जैसी दिखती है। और इतना ही नहीं, वहीं पर एक आकृति रॉकेट जैसी भी दिखाई देती है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है, या इतिहास में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। अगर आपने इस कहानी के छोटे रील्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के बाद जरूर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना, क्योंकि वहां हमने आपको सिर्फ एक झलक दिखाई थी। लेकिन आज हम इस रहस्य को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। अब सबसे पहले इस मंदिर को समझते हैं। तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर ऐरावतेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनवाया था चोल वंश के महान राजा राज चोल द्वितीय ने। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उन्हें ऐरावतेश्वरा रूप में पूजा जाता है। कहानी के अनुसार इंद्र का हाथी ऐरावत एक श्राप के कारण अपना रंग खो बैठा था और फिर उसने इसी स्थान पर आकर भगवान शिव की पूजा की, जिसके बाद उसे उसका सफेद रंग वापस मिला। इसी वजह से इस मंदिर का नाम पड़ा ऐरावतेश्वरा। आज ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यानी इसकी ऐतिहासिक अहमियत पूरी दुनिया मानती है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसकी रहस्यमय नक्काशियां हैं। अब जरा ध्यान से समझिए। मंदिर की दीवारों पर एक ऐसी आकृति बनी है जिसका सिर गोल है, जैसे कोई बंद हेलमेट हो। चेहरा साफ दिखाई नहीं देता और शरीर एकदम साधारण कपड़ों जैसा नहीं, बल्कि किसी सूट जैसा लगता है। अब आप खुद सोचिए, ये आपको किस चीज की याद दिलाता है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य मूर्ति है, या कुछ ऐसा जो हमें आज के एस्ट्रोनॉट की याद दिलाता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन कुछ लोग इसे देखकर सवाल उठाते हैं कि अगर ये सिर्फ मूर्ति है तो इतनी रिजेम्बलेंस क्यों? अब एक और आकृति देखिए। लंबा आकार, ऊपर से नुकीला, नीचे थोड़ा चौड़ा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, ये सिर्फ एक कलात्मक डिजाइन है या कुछ ऐसा जो मॉडर्न रॉकेट जैसा लगता है? और यहीं से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस मंदिर के रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। इस मंदिर की कुछ सीढ़ियां ऐसी हैं जिन पर पैर रखने से अलग अलग आवाज निकलती है। हर स्टेप एक अलग सुर। अब सोचिए, आज भी ऐसा डिजाइन बनाना आसान नहीं है, तो सैकड़ों साल पहले ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? और अब ये देखिए, यहाँ की मूर्तियां इतनी बारीक हैं कि उनमें चेहरे के भाव तक साफ दिखाई देते हैं, जैसे पत्थर नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान खड़ा हो। इतनी प्रिसिजन, इतनी डिटेलिंग बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे पॉसिबल थी? और सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर के पत्थरों को जिस तरह से जोड़ा गया है वो भी एक बड़ा रहस्य है। इतने बड़े पत्थर, इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट, बिना सीमेंट, बिना मशीन, ये कैसे बनाया गया होगा? अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ऐसी रहस्यमय आकृतियां सिर्फ इसी मंदिर में नहीं
भारत के कई प्राचीन मंदिरों में ऐसी ही अजीब और अनोखी नक्काशियां देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इन सब के पीछे कोई पैटर्न छुपा है? कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ पौराणिक कला है, जहां कलाकार अपनी कल्पना से देवताओं और कहानियों को पत्थरों में उतारते थे। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि शायद इसमें कोई ऐसा ज्ञान छुपा हो जो समय के साथ खो गया। अब सच क्या है, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है, और शायद यही इस रहस्य की सबसे खास बात है कि ये आपको सोचने पर मजबूर करता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, ये सिर्फ कला है या कुछ ऐसा जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने इसके रील्स नहीं देखे हैं तो अभी हमारे पेज पर जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखिए। ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाली कहानियों के लिए रहस्य टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।